मनोहर भाई अगला प्रश्न रखिए। हाँ सर, अगर कोई व्यक्ति जिसे अगला जन्म भी मानव का मिले और तो उसे पिछले जन्म में जो अधूरे रह गए काम थे उसके, बहुत से अच्छे काम भी होंगे जो कर नहीं पाया, तो अगले जन्म में उसे वो शक्ति कौन सी होगी जो उसे पिछले जन्म के कार्य याद दिलाए, जिससे उसका वो जन्म मानव का सार्थक हो जाए? ऐसी कोई शक्ति है कि याद दिला दे? हाँ, शक्ति तो है। और शक्ति वो उत्तम कामों को याद नहीं दिलाती। उत्तम अनुत्तम जो भी आपके अंदर बचा बाकी है वो सबकी याद दिलाएगी, सभी बातों को। रावण एक जन्म में रावण नहीं बनता, कंस एक जन्म में कंस नहीं बनता, हिटलर एक जन्म में हिटलर नहीं बनता। ये एक श्रृंखला है। हिरण्यकश्यप एक बार में नहीं बना, भस्मासुर एक बार में नहीं बना, उनकी भी जन्मों की श्रृंखला है। परमात्मा क्या कहते हैं, तू जिस रूट से भी चलना चाहेगा तुझे उसी रूट से ले जाऊंगा, आना तुझे मेरे पास है। अब लॉन्ग रूट ले ले या शॉर्ट ले ले, है ना। खेलता कूदता उछलता खेतों में खलिहान में दौड़ता हुआ है कि सीधी पगडंडी से आए, तो वो वाले बैल हैं जो खेतों से अपने घर पे आते हैं। कुछ बैल औरों के खेतों में घुस जाते हैं, कुछ सीधे सीधे अपनी गाड़ी लेके घर पे खड़े हो जाते हैं। तो हमने आना है। अब ये हमें पता कैसे चले, अधूरे है ना, भले बुरे, भले भी या बुरे भी, वो सब अधूरे हैं हमारे। उसे परमात्मा पूर्णता तक पहुंचने के लिए आपको अवसर देंगे। वो अवसर आपको दिए जाएंगे। वो राजनीति में भी होते हैं, वो आर्थिक जगत में भी होते हैं। अब विजय माल्या के जो पिता थे, सारी एस्टेब्लिशमेंट उनका था, उनके घर में विजय माल्या पैदा हुआ। उसकी अपनी इच्छाएं थी। अब वो उद्योगपति तो नहीं था, पर बिना पैसे के बिना शक्ति के वो उन कामनाओं को पूरा नहीं कर सकता था कि वो विश्व सुंदरियों को लेकर के हर साल एक कैलेंडर बना दे, है ना। तो वही चीज लेकर के आया और वो आके उसने बिगाड़ दी सारी विरासत। और एक तरफ ये भी आए टाटा, जमशेद जी, इन्होंने छोटे मोटे काम करके वो एक ऑयल मिल खरीदी थी। ऑयल मिल थी, एल्फ्रेड मिल या ऐसे करके थी। और फिर उन्होंने उस मिल को हटा करके कपड़ा वगैरह पैदा किया और उसके बाद उसको बेच करके फिर उन्होंने वो इस्पात के कारखाने खोले। और देखो 150 साल में कहाँ पहुँचे। तो सबकी अपनी भावनाएं हैं, सारी सारी चीज़ें। अब आपको कैसे पता चले कि मैंने जन्म लिया, तो वो वही चीज़ आ जाती है। आई है आपकी सोल, सोल आई और आपके कर्म और आपके भाव और उस त्वरा के हिसाब से जितना आपके पास में कैश है वो वैसे ही ज्वेलरी की दुकान पे आपको बैठा देंगे, चाहे तो नकली खरीद लो चाहे असली खरीद लो, जवाहरात खरीद लो, आप आ गए। अब उसमें जो आपके भाव हैं, जिन भावों को लेके आप पैदा हुए, तो ये भी हो सकता था कि आपके परिवार में लड़कियों की शिक्षा पे वेटेज हो या ना हो। कोई लड़की कहती है नहीं मैं पढ़ूंगी, माता पिता कहते हैं नहीं आगे पीछे और भी बहनें हैं सबकी शादी करनी है, तेरे भी थोड़ा ना करना, पर आप जिद पे आ जाओगे मुझे पढ़ना है, मैं नहीं करूँगी शादी, बहनों की जिम्मेदारी मैं ले लूँगी, तो आप मुझे पढ़ा दो और आप छोड़ दो, भाई बहनों को मैं देखूँगी। और ऐसे हमारे समाज में तो उदाहरण है। तो ये तो आत्मा की यात्रा ही तो है वो, जो पीछे से चली हुई है। तो आप सार्थक जगह पे चले गए। एक ये है कि कोई लड़की जल्दी यदि माता पिता ध्यान न दें तो वो धर्म और जाति और बंधन न देख के वो भागने को तैयार है घर से। वो पिछली जो अधूरी इच्छाएं हैं, जो हमारी कामनाएं हैं, जब वो तीव्रता हो जाती है तो वो वासनाएं हो जाती हैं। अब जो प्योरिटी की हैं उन्हें हम जनरली वासना नहीं कहते, क्योंकि उससे सबका कुल मिला के कल्याण ही होता है। पर एक तरीके की है वो भी वासना। जैसे विश्वामित्र ने तय कर लिया था कि मैं सृष्टि बनाऊंगा, विश्वामित्र ने सृष्टि बनाने की तैयारी करी और जो नारियल है उस नारियल को कहा जाता है कि विश्वामित्र ने ये सृजन कर दिया था। मस्तिष्क का प्रतीक है, उसमें जो 3 आंखें बनी होती हैं वो चेहरा बनाया हुआ है, ऐसा पुराण में या अपनी साहित्य या धर्म पुस्तकों में आप लिखेंगे। या त्रिशंकु ने कहा मैं सशरीर ही मानूंगा स्वर्ग, परमात्मा ने कह दिया भाई ये तो मेरे नियम में नहीं है। तो त्रिशंकु बीच में अधर में लटक गए, धरती से तो उठे स्वर्ग में नहीं पहुंचे। तो ये एक तरीके की इन्हें नकारात्मक न कहा जाए
पर वो सकारात्मकता में भी उतनी आवश्यकता नहीं थी। तो आप अपने को यदि एकांत में बैठ जाएं, शांति से बैठें, तो आप अपने मूल भावों को देखेंगे कि ये कहीं भी समाज में हमें समर्थन नहीं था, पर फिर भी मेरा ऐसा मन क्यों था, मेरा वैक्यूम क्यों था, मैं क्यों चाहती हूँ कि मैं लिखूं, मैं पढ़ूं, इससे मिलता क्या है? साहित्य के पढ़ने से क्या होता है? आप खरीदेंगे, पढ़ेंगे, समय लगाएंगे, इससे अच्छा तो स्वेटर बुनने की आप वो लगा लो मशीन, तो 4 पैसे में मिलेंगे और फिर गेट पे जाके आप बांट भी देना गरीबों को। ये एक बेसिक स्तर का धर्म है कि आप कंबल और ये रेवड़ी और मूंगफलियाँ बांट बांट के अपने को पुण्य मान रहे हैं। वो ऐसा ही है जैसे आपके घर में जो एक काम वाली आती है, उसका बच्चा भी स्कूल जाता है, प्राइमरी एजुकेशन सब दिलाते हैं, पर वो आगे नहीं जाते। ऐसा ही हमारा धर्म प्राइमरी स्टेज में पूरी तरह बिखरा पड़ा है। 140 करोड़ हैं तो 140 करोड़ लोग हमारे यहाँ धर्म का पालन करते हैं। उन्हें पता है कि परमात्मा नाम की कोई चीज़ है, उससे मैं पास रहूं या दूर रहूं। तो अपना काम तो आप समझ लो, मेरा अधूरा क्या है? उस अधूरा आपका भाव रोक रोक के जब भी अवसर मिलेगा तो आप घूम घूम के वहीं जाओगे। जैसे नदी हमेशा वो देखती है ढाल। आप नक्शा देखो, अब वो गंगा जा रही हैं, कलकत्ता जाती है ना, तो ये पश्चिम से पूरब जाती है गंगा और उत्तर से दक्षिण जाती है। ये उनकी एस्टेब्लिश रूट है। परंतु काशी में गंगा दक्षिण से उत्तर हो गई, तो काशी को वरदान है। मतलब ये एक क्रेडिट हमारे में लिखा हुआ है कि भाई काशी नहीं तरी गंगा को पाके, गंगा तर गई काशी को पाके, कि वो घूम करके फिर जो काशी से मिलती हुई और फिर आगे वो चली गई। पर वो अपने ढाल देखती है, उसे पता है मुझे जाना सागर में ही है। वो किसी तालाब में, झील में, है ना, किसी डैम में कितना बांधो नहीं रुकेगी। तो वो आपके भाव होते हैं मूल, कि वो वृत्ति आपको लाती है। यदि चोरी चकारी का आपका भाव है तो भले ही आप सेठानी हैं, वो मेले में से आप चुरा लोगी, खानों के टॉप चुरा लोगी 20 रुपए के। देश विदेश की स्त्रियां हैं ऐसी धनी, वो उनकी उसमें हैं, उनसे रुका नहीं जाता। आप पढ़ लेना गूगल पे खोल के, वो बाध्य चोरी कर लेते हैं। एक होता सुधीर नाइक क्रिकेटर, उसने मौजे चुरा लिए थे विदेश में, सॉक्स। उनकी वैसी उपासना है। अब उनका विचार करो, देखो कि आखिर मैं हूँ क्यों? मैं बंधा हुआ हूँ, मैं स्वाधीन नहीं हो पाया, स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं इच्छाओं के पीछे बंधा हूँ, इच्छाओं का दास हूँ, क्योंकि मेरा विवेक तो काम ही नहीं करता। तो ये आप अपने कर्तव्य को जब भी चाहे समझ सकती हैं। और यदि कोई समझदार व्यक्ति आपके साथ है जिसका आप आदर करते हो, उसके सामने रखो। जैसे बच्चे बात करते हैं कौन सी स्ट्रीम लूँ, हाई स्कूल में जनरली स्ट्रीम लेनी है, हमने आगे आगे वो चलनी है, वो रूट पूछते हैं। वो अर्जुन ने काम किया कि वो सारी बातें होते हुए कि अर्जुन को भी पता था क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, पर उन्होंने फिर वो बात रखी। क्योंकि जो मूल भाव रहता है वो कल्याण को चाहते हैं, वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं चाहते। तो आप भी समझ सकते हो, हर कोई समझ सकता है, बशर्ते थोड़ा सा समय आप उसे दे।